Hello students, welcome again. Today we are going to start exercise 1.5 from the elements book. हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फ्रॉम द 11th क्वेश्चन 10th क्वेश्चन तक हमने लास्ट वीडियो में कर लिए थे। लास्ट वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं। आउट ऑफ 40 स्टूडेंट्स इन ए क्लास 16 स्टडी इंग्लिश, 22 अकाउंटेंसी एंड 26 इकोनॉमिक्स, 5 स्टडी इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स। टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? 40 हैं। ठीक है, उसमें से 16 स्टूडेंट क्या पढ़ते हैं? इंग्लिश, 22 अकाउंटेंसी, 26 इकोनॉमिक्स, 5 स्टडी इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स बोथ, 14 अकाउंटेंसी एंड इकोनॉमिक्स बोथ एंड 2 स्टडी ऑल द 3 सब्जेक्ट। जो 2 स्टूडेंट है ना वो तीनों सब्जेक्ट पढ़ते हैं, मीन्स इंग्लिश, इकोनॉमिक्स एंड अकाउंटेंसी। इफ ईच स्टूडेंट स्टडी एट लीस्ट वन ऑफ द 3 सब्जेक्ट, कि कम से कम हर स्टूडेंट कोई ना कोई सब्जेक्ट जरूर पढ़ता है, कम से कम एक सब्जेक्ट जरूर पढ़ता है। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु स्टडी इंग्लिश एंड अकाउंटेंसी। फर्स्ट में हमें बताना है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं जो क्या पढ़ते हैं? इंग्लिश एंड अकाउंटेंसी बोथ। सेकेंड पार्ट में इंग्लिश, अकाउंटेंसी बट नॉट इकोनॉमिक्स, कि इंग्लिश और अकाउंटेंसी तो पढ़ते हैं लेकिन क्या नहीं पढ़ते? वो इकोनॉमिक्स। तो यहां से हम मान के चलेंगे कि ए बी सी बी दी सेट्स ऑफ दोज स्टूडेंट हु स्टडी इंग्लिश, अकाउंटेंसी एंड इकोनॉमिक्स। यहाँ पे लिखेंगे लेट, यहाँ से कर देते हैं स्टार्ट। लेट ए बी सी बी दी सेट्स ऑफ दोज स्टूडेंट who study English, accountancy and economics। ठीक है, ए बी सी हमने ये सेट मान ली। तो इनका वेन डायग्राम से क्लियर समझ आ जाता है। तो पहले हम इसका वेन डायग्राम बना देते हैं। 3 सब्जेक्ट है हमारे पास, ये और ये थर्ड सब्जेक्ट मैंने ये ले लिया। एक का इंग्लिश है, दूसरा क्या है? अकाउंटेंसी, थर्ड क्या है हमारा? इकोनॉमिक्स। ठीक है ना। यहां से ए बी सी माने हैं तो मैं इसको ए क्या देती हूं, इसको बी और इसको सी। ठीक है ना, ए बी सी मान लिया यहाँ पे हमने। अब यहां से ये देखो ए इंटरसेक्शन बी, ये किसका सेट होगा? ए इंटरसेक्शन बी में वो स्टूडेंट आएंगे जिनके पास क्या है? स्टार्टिंग में 5 स्टडी इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स। ठीक है, फिर इसमें क्या आएगा? सॉरी, ए इंटरसेक्शन बी में वो आएंगे जिनके पास क्या है? इंग्लिश एंड अकाउंटेंसी। क्योंकि पहले सब्जेक्ट दिया है इसने इंग्लिश, ये हमने ए माना है इंग्लिश के लिए, और अकाउंटेंसी के लिए बी, और सी किसके लिए माना है? इकोनॉमिक्स के लिए। तो यहाँ से ये किसकी वैल्यू है? इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स। तो इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स मीन्स ए एंड सी। तो ए इंटरसेक्शन सी के अंदर क्या आएंगे? सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु स्टडी इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स, इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स। एंड बी इंटरसेक्शन की है, बी इंटरसेक्शन सी में क्या है? यहां से 14 अकाउंटेंसी एंड इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंसी एंड इकोनॉमिक्स। सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु स्टडी अकाउंटेंसी एंड इकोनॉमिक्स। क्लियर है ना स्टूडेंट यहां तक? फिर है हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी, तो हमें यहां से फाइंड आउट करना है कि सेट ऑफ स्टूडेंट हु स्टडी इंग्लिश एंड अकाउंटेंसी। ये सेट ले लेते हैं, किसका है? जो क्या पढ़ते हैं? इंग्लिश एंड अकाउंटेंसी। अब हमें यहां से सेकंड पार्ट में फाइंड आउट करना था कि इंग्लिश, अकाउंटेंसी बट नॉट इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो यहां से एक फॉर्मूला लगा देंगे। एक इसने रिलेशन और दिया है कि 2 स्टडी ऑल दी 3 सब्जेक्ट, यानी कि 2 ऐसे स्टूडेंट है जो तीनों सब्जेक्ट पढ़ते हैं। तो यहाँ से ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन लिख देंगे। सेट ऑफ स्टूडेंट हु स्टडी इंग्लिश, अकाउंटेंसी एंड इकोनॉमिक्स, जो तीनों सब्जेक्ट पढ़ते हैं। अब यहाँ से देखो वेन डायग्राम से
ये यहाँ पे हम फॉर्मूला का यूज करके भी कर सकते हैं इसको, और डायरेक्ट हम किससे भी कर सकते हैं, डायग्राम से। तो हम अगर फॉर्मूले का यूज करें तो 3 सेट हमारे पास, तो फॉर्मूला क्या लगेगा, A यूनियन B यूनियन C किसके इक्वल होता है, N ऑफ A प्लस N ऑफ B माइनस N प्लस में N ऑफ C माइनस N ऑफ A इंटरसेक्शन B माइनस N ऑफ B इंटरसेक्शन C माइनस N ऑफ A इंटरसेक्शन C प्लस में N ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। अब हमारे पास किसकी वैल्यू है, N ऑफ A की क्या है, जो इंग्लिश पढ़ते हैं उनमें N ऑफ A किसके इक्वल है, 16 के। अकाउंटेंसी मीन्स N ऑफ B की वैल्यू है 22, N ऑफ C की वैल्यू है 26। इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स मीन्स इंग्लिश एंड ये तो A है ना इंग्लिश के लिए, और इकोनॉमिक्स तो N ऑफ A इंटरसेक्शन C की वैल्यू क्या है, यहाँ से 5 है। N ऑफ B इंटरसेक्शन C की क्या है, 14। हमें A इंटरसेक्शन B यहाँ पे फाइंड आउट करना है, और ये किसकी है, टू स्टडी ऑल दी 3 सब्जेक्ट। तो मीन्स N ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C की वैल्यू क्या है, यहाँ से 2 है। तो इजिली हम इन सभी वैल्यूज को इस फॉर्मूले में पुट करके किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, N ऑफ A इंटरसेक्शन B। वी नो दैट N ऑफ A यूनियन B यूनियन C इज 40 स्टूडेंट। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 40 है। अब हम इस डायग्राम से देखते हैं। देखो सबसे पहले हम इन तीनों का कॉमन रीजन देखेंगे। कॉमन रीजन में इसने क्या कह रखा है कि जो 2 स्टूडेंट है ना वो तीनों सब्जेक्ट पढ़ते हैं, तो तीनों का कॉमन रीजन क्या है, ये है। तो इसके अंदर हम क्या भर देंगे, 2। अब हम देखेंगे यहां से कि जो A इंटरसेक्शन C है उसकी वैल्यू क्या है, 5 है। A इंटरसेक्शन B सॉरी A इंटरसेक्शन C यही है ना कॉमन पार्ट, इसमें इसकी वैल्यू क्या है, 5। 2 यहाँ पे फिल हो गया, तो यहाँ पे कितना रह गया, 3। ठीक है, फिर इसने B इंटरसेक्शन C की वैल्यू दी है, B और C की वैल्यू कितनी दी है, 14। तो 2 यहाँ पे आ गया, तो ये कितना रह गया, 12। अब यहां से देखो A इंटरसेक्शन B की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो यहां से हम इससे फॉर्मूले से निकाल देंगे A इंटरसेक्शन B की। चलो निकालते हैं, ये कितनी आएगी, मैं इसको रफ कर देती हूं। A इंटरसेक्शन B की वैल्यू यहां से हम पुट कर देंगे, देन सेकंड पार्ट हमारा इजिली वेन डायग्राम से आ जाएगा। तो N ऑफ A यूनियन B यूनियन C की वैल्यू क्या है, 40 इक्वल टू N ऑफ A इज 16 प्लस में 22, ठीक है, प्लस में 26 माइनस N ऑफ A इंटरसेक्शन B। वैल्यू ऑफ N ऑफ B इंटरसेक्शन C इज 14, ये कितनी है, 5 प्लस में N ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C इज 2। सोल्व कर देंगे इसको यहां से, 40 इक्वल टू ये कितना आ गया, माइनस N ऑफ A इंटरसेक्शन B माइनस 19 प्लस में 2 मीन्स माइनस 17। तो यहाँ से 40 इक्वल टू ये कितना आ गया, 47 माइनस N ऑफ A इंटरसेक्शन B। तो यहाँ से N ऑफ A इंटरसेक्शन B की वैल्यू निकालनी हमें, ये कितनी आ गई स्टूडेंट, यहाँ से 47 माइनस में 40 मीन्स ये कितनी आ गई, यहाँ से 7 वैल्यू आ गई। तो यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट हु स्टडी इंग्लिश एंड अकाउंटेंसी मीन्स N ऑफ A इंटरसेक्शन B इज 7। तो यहाँ से ये वैल्यू हमारी 7 आ गई। तो ये देखो ये 2 यहाँ पे फिल हो गया, ये इसी के अंदर इंक्लूड है ना A और B में, ये पार्ट हुई, तो 2 यहाँ पे आ गया, टोटल 7 है। तो इस केस में क्या आएगा, इसमें 5 आएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं, देखो N ऑफ A किसके इक्वल था, 16। तो ये पूरा कंप्लीट क्या है हमारा, A सेट है ये। तो इसके अंदर 5 2 7 ये 3 10 हो गए, टोटल कितने हैं A की वैल्यू 16, तो कितने रह गए 6। अब N ऑफ B की वैल्यू क्या है, यहाँ से 22 है, तो B पूरा ये सेट है। तो इसमें देखना है 5 और 2 7 और ये 19 और ये हमारी वैल्यू कितनी है 22। तो ये कितना रह गया हमारा 3। 19 प्लस में 3 कितना होता है 22। अब C में कितना है 26, 3 प्लस में 2 5 17 इसमें से माइनस करेंगे तो ये कितना रह गया 9। अब हमें क्या बताना है सेकंड पार्ट में कि नंबर ऑफ स्टूडेंट हु स्टडी इंग्लिश अकाउंटेंसी बट नॉट इकोनॉमिक्स। तो देखो ये क्या था इंग्लिश के लिए और ये अकाउंटेंसी के लिए बट नॉट इकोनॉमिक्स। तो इसमें देखो यहाँ से जो ये कंप्लीट सेट है, जो हमारी A इंटरसेक्शन B आया है, A इंटरसेक्शन B, यानी कि जो इंग्लिश पढ़ते हैं और क्या पढ़ते हैं अकाउंटेंसी, क्या नहीं पढ़ते वो इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ते। तो इसमें क्या आ गया,
ये ए इंटरसेक्शन बी वैल्यू हमारी फर्स्ट पार्ट से किसके इक्वल आई है 7 के। तो इसमें से हम कौन से माइनस कर देंगे, जो तीनों सब्जेक्ट पढ़ते हैं, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी में ये टू बी इंक्लूड है ना। ए इंटरसेक्शन बी में क्या है, ये टू बी इंक्लूड है, और ये टू क्या है, हु स्टडी इंग्लिश अकाउंटेंसी एंड इकोनॉमिक्स। तो यहां से हम लिख देंगे सेकंड पार्ट के लिए, फ्रॉम वेन डायग्राम इट इज क्लियरली कि एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हु स्टडी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स who study English accountancy but not economics। क्या नहीं पढ़ते वो, इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ते। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, टोटल ए इंटरसेक्शन भी कितना आया था हमारा 7 में से हमें 2 माइनस कर देंगे, ये किसके इक्वल आ गया 5 के। तो 5 ऐसे स्टूडेंट हैं जो क्या पढ़ते हैं, इंग्लिश अकाउंटेंसी बट नॉट इकोनॉमिक्स। क्लियर है ना यहाँ तक। एक बार फिर से देखो, हमें क्या गिवन था, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ए क्लास इज 40, इंग्लिश कितने पढ़ते हैं 16, अकाउंटेंसी 22, 26 क्या पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स। तो ये मैंने ये सेट मान लिया इंग्लिश के लिए, ये अकाउंटेंसी के लिए, ये इकोनॉमिक्स के लिए। तो यहाँ से हमें सभी की वैल्यू गिवन है, तो हमने इन सेट्स को कह दिया था कि ये इंटरसेक्शन बी में वो नंबर ऑफ स्टूडेंट आएंगे हु स्टडी इंग्लिश एंड अकाउंटेंसी, ए इंटरसेक्शन सी में वो आएंगे हु स्टडी इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स, एंड बी इंटरसेक्शन सी में वो आएंगे हु स्टडी अकाउंटेंसी एंड इकोनॉमिक्स, एंड ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी में वो स्टूडेंट आएंगे जो तीनों सब्जेक्ट पढ़ते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में तो हमें फाइंड आउट करना था हु स्टडी इंग्लिश एंड अकाउंटेंसी, तो ये सेट हमने ए और बी मान रखा है, तो ए इंटरसेक्शन बी यहाँ से फाइंड आउट करना था यूजिंग फॉर्मूला एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। किसके इक्वल होता है, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी प्लस में एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, जो तीनों सब्जेक्ट पढ़ते हैं वो। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू आ गई हमारे पास 7। ठीक है, अब सेकंड पार्ट में हमें बताना है कि जो इंग्लिश भी पढ़ते हैं अकाउंटेंसी, लेकिन क्या नहीं पढ़ते इकोनॉमिक्स। तो लेकिन इस ए इंटरसेक्शन बी तो हमने फर्स्ट पार्ट में निकाल लिया, तो सेकंड में क्या होगा इकोनॉमिक्स के लिए कि जो इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ते, तो ऐसे जो स्टूडेंट है वो हम बाहर कर देंगे। वो कितने हैं 2, जो तीनों सब्जेक्ट पढ़ते हैं। तो 7 माइनस में 2 कितना आ गया 5। तो ये वो स्टूडेंट आ गए नंबर ऑफ स्टूडेंट हु स्टडी इंग्लिश अकाउंटेंसी बट नॉट इकोनॉमिक्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 12th। In a group of athletic team in a school, 21 are in basketball team, 26 in the hockey team, 29 in the football team. If 14 play hockey and basketball, 12 play football and basketball, 15 play hockey and football, and 8 play all the 3 games. 8 ऐसे है उस टीम में जो प्लेयर है वो क्या तीनों गेम्स खेलते हैं। फाइंड द हाउ मैनी प्लेयर्स आर देयर इन ऑल, टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स कितने हैं ये हमें फाइंड आउट करना है। हाउ मैनी प्ले फुटबॉल ओनली, कि जो फुटबॉल खेलते हैं वही हमें फाइंड आउट करने हैं। तो यहाँ से ABC सेट मान लेते हैं। ABC भी दी सेट्स ऑफ प्लेयर्स इन बास्केटबॉल, हॉकी एंड फुटबॉल। लेट ABC बी सेट ऑफ प्लेयर्स इन बास्केटबॉल, हॉकी एंड फुटबॉल। ठीक है, तो यहां से हमें क्या क्या गिवन है, एन ऑफ ए की वैल्यू कितनी है, जो बास्केटबॉल खेलते हैं वो क्या कितने हैं, टोटल प्लेयर्स कितने हैं 21। अब जो हॉकी खेलते हैं एन ऑफ बी ये हमने 26, एन ऑफ सी जो फुटबॉल खेलते हैं ये कितने हैं 29। इफ 14 प्ले हॉकी एंड बास्केटबॉल, हॉकी एंड बास्केटबॉल यानी कि ए इंटरसेक्शन बी, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल है 14। 12 प्ले फुटबॉल एंड बास्केटबॉल, तो यानी कि ए इंटरसेक्शन सी।
ये कितना है 12, और जो 15 है वो हॉकी एंड फुटबॉल। तो एन ऑफ बी इंटरसेक्शन की सी कितना है यहाँ से 15। जो 8 है वो क्या खेलते हैं तीनों गेम्स, मींस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी की वैल्यू कितनी है यहाँ से 8 है। क्लियर है ना स्टूडेंट यहाँ तक कि एन जो दोनों गेम्स खेलते हैं क्या क्या है बोला है इसने, बास्केटबॉल एंड हॉकी एंड बास्केटबॉल, ये है 14। 12 क्या खेलते हैं फुटबॉल एंड बास्केटबॉल, जो 15 है वो हॉकी एंड फुटबॉल। ठीक है, हम नेमिंग के अकॉर्डिंग इनको लिख सकते हैं। अब यहाँ से हम इसका वेन डायग्राम बनाते हैं, ए बी सी, ए बी सी सेट। ए किसके लिए है बास्केटबॉल, बी किसके लिए है हॉकी, यहाँ पे लिख देते हैं ए क्या है बास्केटबॉल, बी क्या है हॉकी एंड सी क्या है यहां से फुटबॉल। फर्स्ट पार्ट में तो हमें फाइंड आउट करना है हाउ मेनी प्लेयर्स आर देयर इन ऑल, यानी कि एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी हमें फाइंड आउट करना है। तो यहां से हम इजिली क्या फॉर्मूला लगा देंगे, एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी किसके इक्वल होगा, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। इट इज द फॉर्मूला फॉर थ्री प्लेयर्स ए बी सी। अब यहां से हम देखते हैं कि एन ऑफ ए की वैल्यू 21 है, ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू कितनी है 14। इन क्वेश्चंस में हमें क्या देखना होगा, जो तीनों में कॉमन है, यानी कि जो तीनों गेम्स खेलते हैं वो कितने हैं 8 है। देन किस में फिल कर देंगे, ये है तीनों का कॉमन रीजन ए। अब ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू कितनी है 14, तो 8 यहाँ पे आगे कितने रह गए 6। ए इंटरसेक्शन बी की कितनी है, सॉरी ए इंटरसेक्शन सी की कितनी है 12, तो 8 यहाँ पे आगे ये कितने रह गए 4। बी इंटरसेक्शन सी की कितनी है 15 वैल्यू है, ये बी सेट है ये सी है, तो इसकी वैल्यू 15 है, 8 यहाँ पे आगे तो ये कितने रह गए 7। अब टोटल बास्केटबॉल कितने खेलते हैं 21, तो पूरा ए सेट तो ये है ना हमारा, इसके अंदर ये भी आ गए 6 प्लस में 8 14, 14 प्लस में 4 18 और 21 है, तो कितने रह गए यहाँ पे 3 आ गया। अब जो हॉकी खेलते हैं वो कितने हैं टोटल, यहाँ से 26 है। देन 6 8 और 7 पहले ही है इसके अंदर इंक्लूड, तो इनको हम ऐड कर देंगे। बी सेट में देखो 6 8 7 14 प्लस में 7 21 और ये कितने हैं टोटल प्लेयर्स 26। देन ये यहाँ पे कितना आ गया 5, 21 में 5 ऐड करेंगे तभी तो 26 बनेगा ना कंप्लीट बी की वैल्यू। अब सी की वैल्यू कितनी है, जो क्या खेलते हैं फुटबॉल 29, तो इसके अंदर क्या क्या है इंक्लूड 4 प्लस में 8 प्लस में 7, ये पूरा सी सेट है। 12 प्लस में 7 19 और ये सी की वैल्यू क्या है 29 में से हम 19 माइनस करेंगे तो ये कितना आ गया यहाँ पे 10। तो ये हमारे फर्स्ट पार्ट में इसकी वैल्यू आ जाएगी किसकी, एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। हम इन सभी को ऐड भी कर सकते हैं, ठीक है, डायरेक्ट यहाँ से करना हो तो आप फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो एन ऑफ ए की कितनी है यहाँ से 21 26 29, ए इंटरसेक्शन बी की 14, बी इंटरसेक्शन सी की 15 12 और प्लस में 8। इसको सॉल्व कर देंगे यहाँ पे कितना आ जाएगा 15 16 1 2 4 6 7 माइनस में 29 और ये माइनस में कितना हो गया 4, तो ये आ गया 76 माइनस में 33, 3 मीन्स 43। फर्स्ट पार्ट का आंसर कितना आ गया, टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स कितने आ गए यहाँ से हमारे पास 43। क्लियर है ना, डायरेक्ट हमने फॉर्मूले में सभी की वैल्यू पुट कर दी, हमें सभी की वैल्यू गिवन थी। अब सेकंड पार्ट में हमें फाइंड आउट करना है कि हाउ मैनी प्ले फुटबॉल ओनली, यानी कि जो फुटबॉल खेलते हैं वो हमें फाइंड आउट करने हैं। तो यहाँ से देखो सी सेट किसका है फुटबॉल का, तो इसमें तो ये है ना जो बास्केटबॉल भी खेलते हैं और फुटबॉल भी खेलते हैं, तो ये 4 तो इन्हीं के अंदर इंक्लूड है, तो 4 को हटा देंगे। अब ये 8 क्या है जो तीनों गेम खेलते हैं और ये 7 क्या है जो हॉकी खेलते हैं एंड फुटबॉल। तो ये टोटल कितना है सी का पार्ट हमारे पास 29, उसमें से हम क्या माइनस कर देंगे 4 8 और 7, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ से 10। वेन डायग्राम से हमें दिख रहा है कि ये इसकी वैल्यू कितनी आ गई कि जो क्या खेलते हैं फुटबॉल ओनली मीन्स 10। ठीक है,
यानी कि जो दूसरा गेम नहीं खेलते उनको हम माइनस कर देंगे। तो यहां से हम लिख सकते हैं इसको, नंबर ऑफ प्लेयर्स हु प्ले फुटबॉल ओनली। कितने आ जाएंगे यहां से, टोटल कितने थे 29, माइनस में 4, माइनस में 8, माइनस में 7, ये कितना आ गया 10। और हम वेन डायग्राम से भी देख सकते हैं इसकी वैल्यू कितनी है 10, जो क्या खेलते हैं ओनली फुटबॉल। वेरी इजी है स्टूडेंट, कोई भी दिक्कत नहीं है इसमें, हम वेन डायग्राम से इजीली इसको सोल्व कर सकते हैं। इन क्वेश्चंस में वेन डायग्राम से इजीली हम समझ सकते हैं। तो यहाँ से हमें डायरेक्टली दिख रहा है कि जो क्या खेलते हैं ओनली फुटबॉल, तो वो वैल्यू कितनी आ गई 10 आ गई, क्योंकि ये तो जो 4 आया है ये तो ए और ए इंटरसेक्शन सी की वैल्यू है, ये जो तीनों गेम खेलते हैं ये बी इंटरसेक्शन सी की वैल्यू है। तो ओनली फुटबॉल के कितने रह गए यहाँ से, नंबर ऑफ प्लेयर्स 10। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 13। In a survey of 100 persons, it was found that 28 read magazine A, 30 read magazine B, 42 read magazine C, 8 read magazine A and B, and 10 read magazine A and C, 5 read magazine B and C, and 3 read all the 3 magazine। ठीक है, 3 यहाँ पे 3 पर्सन है, इस तरह से हम XYZ मान लेते हैं, सॉरी मैगजीन मान लेते हैं, 3 मैगजीन है हमारे पास A B C। ठीक है, टोटल पर्सन कितने हैं सर्वे में, टोटल नंबर ऑफ पर्सन सर्वेड, ये उसमें कितने हैं 100, तो N ऑफ U मान लेते हैं, टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स सर्वेड। ठीक है, हम मान लेते हैं XYZ बी दी सेट ऑफ पर्सन्स हु रीड मैगजीन जो मैगजीन क्या क्या पढ़ते हैं ए बी एंड सी। देन यहां से क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू कितनी है, एन ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 28 है, जो क्या पढ़ते हैं मैगजीन ए, जो 30 है वो क्या पढ़ते हैं मैगजीन बी। एन ऑफ वाई की वैल्यू है यहाँ पे 30, एन ऑफ जेड की वैल्यू है 42, तो यहां से हम लिख देंगे एन ऑफ एक्स इज 28, एन ऑफ वाई इज 30, एन ऑफ जेड इज 42, जो 8 रीड मैगजीन ए एंड बी, यानी कि एक्स इंटरसेक्शन वाई की वैल्यू कितनी है 8, मैगजीन ए एंड सी यानी कि एक्स इंटरसेक्शन जेड की वैल्यू है 10, 5 रीड मैगजीन बी एंड सी, तो मीन्स वाई इंटरसेक्शन जेड ये कितना हो गया 5। अब हमें फाइंड आउट करना है जो 3 है वो तीनों मैगजीन पढ़ते हैं, एक्स इंटरसेक्शन वाई इंटरसेक्शन जेड, वो कितने पर्सन है 3 है जो तीनों मैगजीन पढ़ते हैं। तो यहां से हम वेन डायग्राम से देखते हैं, देखो हम एक्स वाई जेड क्या बना देंगे यहाँ पे वेन डायग्राम से सेट को रिप्रेजेंट कर देंगे। यहां से वे फॉर्मूला यूज करेंगे हम एन ऑफ एक्स यूनियन वाई यूनियन जेड, एक्स यूनियन वाई यूनियन जेड किसके इक्वल होगा, एन ऑफ एक्स मीन्स 28, एन ऑफ वाई 30, एन ऑफ जेड 42, माइनस 8, माइनस में 10, माइनस में 5 और प्लस में क्या होता है फॉर्मूले में 3, एन ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई इंटरसेक्शन जेड, ये कितना आ गया यहाँ से 10, 100 माइनस में 18, 23 और माइनस में 20, ये कितना आ गया यहाँ से 80। टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स कितने आ गए यहाँ से, हु रीड मैगजीन्स ए बी सी आर 80। ठीक है, तो यहाँ से अब हमें ये क्या गिवन था कि टोटल नंबर ऑफ पर्सन सर्वेड कितने थे 100, लेकिन फर्स्ट पार्ट में इसने पूछा क्या है, हाउ मैनी रीड नन ऑफ द 3 मैगजीन, यानी कि कोई भी मैगजीन नहीं पढ़ते। तो टोटल में से ये तो वो आए हैं ना कि कोई ना कोई मैगजीन पढ़ते हैं। ठीक है, या तो मैगजीन ए पढ़ते हैं या मैगजीन बी पढ़ते हैं या मैगजीन सी पढ़ते हैं, ये तो वो आए हैं यहाँ से वो पर्सन आए हैं। अब हमें तो निकालनी वो है ना कि जो एक भी मैगजीन नहीं पढ़ते। तो यहाँ से हम वेन डायग्राम से इसको देखते हैं, ये एक्स वाई और जेड जो तीनों पढ़ते हैं वो कितने हैं 3 है, तो 3 मैंने तीनों के लिए कॉमन पोर्शन ये है। अब एक्स इंटरसेक्शन वाई की वैल्यू कितनी है 8 है, तो 3 यहाँ पे आ गई, ये कितना रह गया 5। अब x इंटरसेक्शन z देखते हैं, ये कितना है 10, 3 यहाँ पे आ गए तो ये कितना रह गया 7।
और यहाँ से y इंटरसेक्शन z की वैल्यू 5 है ये, तो ये 3 यहाँ पे आ गया, तो ये 2। अब n ऑफ x कंप्लीट कितना है 28, तो यहाँ पे x में तो ये भी इंक्लूड है ना, 5 प्लस में 3 8 15, 28 में से 15 गया 13। n ऑफ y की वैल्यू 30 है, तो इसमें y में ये भी इंक्लूड है, 5 प्लस में 3 8 प्लस में 2 10, और 30 में से 10 गया ये 20 रह गया। n ऑफ z कितना है 42, तो z में ये भी इंक्लूड है 10 प्लस में 12, तो ये कितना रह गया यहाँ पे 30। ठीक है, अब यहाँ से हमें फाइंड आउट करना था कि ना हाउ मैनी रीड नन ऑफ द 3 मैगजीन। तो फर्स्ट पार्ट के लिए कितना आ जाएगा, टोटल में से हम कितना माइनस कर देंगे, x यूनियन y यूनियन z, तो ये कितना आ गया 100 माइनस में 80 इक्वल टू 20 ऐसे हैं जो एक भी मैगजीन नहीं पढ़ती। ठीक है, तो 20 के आगे यहाँ से जो एक भी मैगजीन नहीं पढ़ते। सेकंड पार्ट में बताना है हाउ मैनी रीड मैगजीन सी ओनली। तो यहाँ से वेन डायग्राम से क्लियरली दिख रहा है वो कितने हैं जो मैगजीन सी पढ़ते हैं, 30 है। कितने परसेंट है वो 30%, क्योंकि x और y ये तो दोनों पढ़ते हैं, ये तो इसमें ये तीनों पढ़ते हैं, और इसमें क्या है ये y और z दोनों पढ़ते हैं। लेकिन ये जो हमने फाइंड आउट किया है ये क्या है, वेन डायग्राम से हमें दिख रहा है कि हाउ मैनी रीड मैगजीन सी ओनली, नंबर ऑफ पर्सन हु रीड मैगजीन सी ओनली, कितना आ गया यहाँ से 30, हमें क्लियरली यहाँ से वेन डायग्राम से दिख रहा है। क्लियर है ना स्टूडेंट यहाँ तक। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 14। A survey shows that 67% of the people like product P1 whereas 73% people like product P2 if X% of the people like both the product P1 and P2. Find the value of X. X की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है कि 67% तो जो पीपल है वो लाइक करते हैं प्रोडक्ट P1 को, 73% करते हैं प्रोडक्ट P2 को, X% करते हैं दोनों को। मीन्स A इंटरसेक्शन B कितना है X। X की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। यहाँ से लिख लेते हैं कि लेट A एंड B बी दी सेट ऑफ let A be the set of people who like product P1। ठीक है, B be the set of people who like product P2। तो N of A की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 67, N of B की कितनी है 73। लेट टोटल नंबर ऑफ पीपल मान लेते हैं, टोटल नंबर ऑफ पीपल 100। ठीक है, और जो दोनों को लाइक करते हैं मीन्स A इंटरसेक्शन B की वैल्यू कितनी है यहाँ पे X है। यूजिंग फॉर्मूला N ऑफ A यूनियन B, N ऑफ A यूनियन B किसके इक्वल होगा, N ऑफ A प्लस में N ऑफ B माइनस में N ऑफ A इंटरसेक्शन B। यहाँ से N ऑफ A की वैल्यू कितनी है 67 प्लस में 73 माइनस में X 140 माइनस में X, किसकी वैल्यू आ गई N ऑफ A यूनियन B। बट N ऑफ टोटल नंबर ऑफ ये तो कितने हैं 100, तो यहाँ से N ऑफ A यूनियन B किससे लेस देन होगा, किससे लेस देन इक्वल टू आएगा ये 100 से। तो इसकी वैल्यू क्या है 140 माइनस में X लेस देन इक्वल टू 100, 140 माइनस में X, X किससे बड़ा आ गया 40 से, X ग्रेटर देन इक्वल टू 40। इट इज इक्वेशन फर्स्ट। नाउ वी नो दैट N ऑफ A यूनियन B किसका सबसेट होता है A का भी, N ऑफ A यूनियन B किसका सबसेट होता है ये B का भी। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन A यूनियन B इज लेस देन इक्वल टू N ऑफ A। नंबर ऑफ एलिमेंट इन A यूनियन B, सॉरी A इंटरसेक्शन B आएगा यहाँ, A इंटरसेक्शन B, बाय मिस्टेक लिख दिया ये, लेस देन इक्वल टू N ऑफ B। तो N ऑफ A इंटरसेक्शन B में कितने हैं X, X लेस देन इक्वल टू N ऑफ A 67, यहाँ से X लेस देन इक्वल टू कितना आ गया 73। इनको कंबाइन करके लिखेंगे कि X छोटा है 67 से, X छोटा है 73 से, तो कंबाइन करके क्या लिख सकते हैं X किससे छोटा है 67 से। ये इक्वेशन सेकंड। यहाँ से X किससे बड़ा है 40 से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड।
फर्स्ट और सेकंड से हम क्या कह सकते हैं कि जो x है वो 40 से तो बड़ा है और छोटा किससे है 67 से। इट इज अवर आंसर। एक बार फिर से देखो, ए सेट मान लिया जो प्रोडक्ट P1 को लाइक करते हैं, बी मान लिया मैंने P2 को लाइक करते हैं, टोटल नंबर ऑफ पीपल मान लिए 100, जो दोनों को लाइक करते हैं वो कितने हैं x, यूजिंग फॉर्मूला n ऑफ a यूनियन b। तो यहाँ से ये वैल्यू आ गई 140 माइनस में x, लेकिन हमें तो टोटल नंबर ऑफ पीपल मान के चले हैं कितने हैं 100, तो ये वैल्यू इससे 100 से लेस होनी चाहिए, n ऑफ a यूनियन b लेस देन इक्वल टू 100। n ऑफ a यूनियन b की ये वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 40 आ गया। नाउ वी नो दैट n ऑफ a इंटरसेक्शन b इज द सबसेट ऑफ a, सिमिलरली n ऑफ a इंटरसेक्शन b इज द सबसेट ऑफ b। तो ये इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो जाएंगे इससे लेस, इसमें भी ये, तो इसमें कितने हैं x लेस देन इक्वल टू 67, x लेस देन इक्वल टू 73। हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इसलिए हम यहाँ पे x में रिलेशन फाइंड आउट कर रहे हैं। तो x लेस देन इक्वल टू 67, x लेस देन इक्वल टू 73, इनको कंबाइन करके लिखेंगे कि x 67 से भी छोटा है, 73 से भी छोटा है। तो कंबाइन करके क्या लिख सकते हैं, x किससे छोटा है 67। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी कैन से दैट x ग्रेटर देन इक्वल टू 40 एंड लेस देन इक्वल टू 67। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15। In a survey of 25 students, it was found that 15 had taken mathematics, 15 के पास क्या है मैथ्स है, 12 had taken physics, 11 had taken chemistry, 5 had taken mathematics and chemistry, 9 had taken mathematics and physics, 4 had taken physics and chemistry, 3 had taken all the 3 subject. Find the number of student who had. हमें ये ऑप्शन यहाँ से फाइंड आउट करने हैं। तो पहले बना लेते हैं मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के लिए, फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए। वेन डायग्राम से इजीली हो जाएगा, तो यहाँ से हम बना लेते हैं, ये मैथ्स के लिए, ये फिजिक्स के लिए और ये केमिस्ट्री के लिए। मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री। अब यहाँ से देखो जो तीनों ले रखे हैं, तीनों में जो कॉमन है, 3 हैड टेकन ऑल द 3 सब्जेक्ट। तो तीनों में कॉमन क्या है, ये पोर्शन है, तो यहाँ पे 3 फिल कर देंगे। हमें क्या करना है स्टूडेंट, यहाँ से जो भी कॉमन पोर्शन है ना सबसे पहले उसमें फिल करना है। फिर इसने बोल रखा है कि 5 हैड टेकन मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री। मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री कितनों ने ले रखा है 5 स्टूडेंट, 3 यहाँ पे आ गई, यहाँ पे कितना रह गया 2। अब हमें यहाँ से 9 हैड टेकन मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स में कितने हैं 9, तो 3 यहाँ पे आ गई, ये कितना रह गया 6। फिर है 4 हैड टेकन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, 4 के पास क्या है फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री 3 यहाँ पे है, तो ये कितना रह गया 1। अब इसने बोला है कि जो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट है वो टोटल कितने हैं 15 है, तो ये पूरा सेट M वाला हमारा किसका है मैथमेटिक्स स्टूडेंट का। तो यहाँ से इसमें ये ऐड होंगे 6 प्लस में 3 9 प्लस में 2 11, और टोटल कितने हैं ये 15, तो 11 प्लस में 4 कितना हो गया 15, यानी कि जो मैथमेटिक्स पढ़ते हैं ये टोटल कितने हो गए 15। अब हमें देखना है 12 हैड टेकन फिजिक्स, टोटल ये जो फिजिक्स का पोर्शन है इसके कितने हैं 12, 6 प्लस में 3 9 10, और ये 12 बनाने के लिए ये कितने रह गए 2, जो ओनली फिजिक्स पढ़ते हैं। नेक्स्ट में 11 है टेकन केमिस्ट्री, ये सी है, ये केमिस्ट्री स्टूडेंट है, 2 प्लस में 3 5 प्लस में 1 6, 6 प्लस में 5 11। अब हम इनके वेन डायग्राम से इजिली जो इसने पूछ रखे आंसर दे सकते हैं। फर्स्ट में देखो नंबर ऑफ स्टूडेंट हु हैड टेकन ओनली केमिस्ट्री, तो फ्रॉम वेन डायग्राम केमिस्ट्री कितने स्टूडेंट के पास है, ये तो मैथ और ये 2 दिख रहा है हमें, 2 तो क्या है जिसके पास मैथ्स भी है केमिस्ट्री भी, 3 दिख रहा है जिसके पास तीनों सब्जेक्ट है, 1 दिख रहा है मीन्स फिजिक्स भी है केमिस्ट्री, तो ओनली केमिस्ट्री के लिए कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट रह गए 5। तो इजिली हम क्या लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू क्या आ गई 5। सेकेंड में ओनली मैथमेटिक्स, तो ओनली मैथमेटिक्स के लिए स्टूडेंट कितने हैं 4, ओनली फिजिक्स के लिए 2। इजिली कर सकते हैं हम वेन डायग्राम से, कुछ भी नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चंस है, और ये जो क्वेश्चंस करवा रही हूँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर फोर्थ में बताना है फिजिक्स और केमिस्ट्री जो दोनों ले रखे हैं बट नॉट मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री। तो यहां से देखो 4 हैड टेकन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, 4 स्टूडेंट के पास फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों हैं, और ऐसे भी तो स्टूडेंट है ना 3 जिनके पास तीनों सब्जेक्ट हैं। तो इसने यही बोला है कि जिसके पास फिजिक्स केमिस्ट्री हो लेकिन क्या नहीं हो मैथ्स नहीं हो, तो इसके अंदर हम ये माइनस कर देंगे।
जो फिजिक्स और केमिस्ट्री जितने के पास स्टूडेंट के पास है, कितनों के पास है 4, उसमें से हम वो माइनस कर देंगे जिसके पास तीनों सब्जेक्ट है। मीन्स 4 माइनस में 3 वैल्यू कितनी आ गई 1। तो इसका आंसर कितना आ गया यहाँ पे 1। फिर मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स 5 है टेकन मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री, 9 है टेकन मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स। 9 बच्चों के पास मैथ्स और फिजिक्स है, तो उसमें से 3 स्टूडेंट तो ऐसे हैं जिनके पास तीनों सब्जेक्ट है। तो 9 माइनस में 3 करेंगे तो ये कितना आ गया 6। तो मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स बट नॉट केमिस्ट्री, ये कितने आ गए स्टूडेंट यहाँ से 6। वेन डायग्राम से हम इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे ओनली वन ऑफ द सब्जेक्ट की एक ही सब्जेक्ट चूज कर रखा है जिसने, एक ही सब्जेक्ट, वो कितने हैं देखो, इसने मैथ्स ले रखा है 4 स्टूडेंट है, फिजिक्स में 2 स्टूडेंट है, केमिस्ट्री में 5, 5 प्लस में 4 9 प्लस में 2, ये कितने आगे जिसने एक ही सब्जेक्ट ले रखा है 11 आगे। फिर हमें निकालना है एटलीस्ट वन ऑफ दी 3 सब्जेक्ट कि कम से कम जिसने 3 सब्जेक्ट ले रखे हैं, तो वो भी इंक्लूड होंगे जिसके अंदर यहाँ से एक सब्जेक्ट है या जिसके पास 2 सब्जेक्ट है या तीनों सब्जेक्ट है। तो सभी को हम टोटल कर देंगे। ये जितने भी वेन डायग्राम में ये दिख रहे हैं इनको हम क्या कर देंगे टोटल। ये नंबर ऑफ स्टूडेंट है जिसके पास एक सब्जेक्ट है, 2 सब्जेक्ट है या तीनों सब्जेक्ट है। तो यहाँ से 6 + 3 9, 9 11 12 17 21 और ये कितना हो गया 23। देन एटलीस्ट वन ऑफ द 3 सब्जेक्ट वाले स्टूडेंट कितने आ गए 23। अब हमें निकालना है नन ऑफ द 3 सब्जेक्ट, यानी कि जिसके पास एक भी सब्जेक्ट ना हो, वो कितने आएंगे यहाँ से, कितने आएंगे स्टूडेंट जिसके पास एक भी सब्जेक्ट ना हो, तो कितने आएंगे यहाँ से। ऐसे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने थे 25 और ये 23। तो हमारे पास वो स्टूडेंट आए हैं जिसके पास कम से कम एक सब्जेक्ट है। तो 25 माइनस में 23 कितना आ गया यहाँ से 2 ऐसे स्टूडेंट है यहाँ पे जिसके पास एक भी सब्जेक्ट नहीं है। क्लियर है ना स्टूडेंट। एक बार फिर से देखो, वेरी इजी क्वेश्चन है ये। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 25 है, 15 के पास मैथमेटिक्स है, 12 के पास फिजिक्स है, 11 के पास केमिस्ट्री है, 5 है टेकन मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री, 9 है टेकन मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स, 4 के पास फिजिक्स एंड केमिस्ट्री और 3 ऐसे है जिसके पास तीनों सब्जेक्ट है। तो वेन डायग्राम में हमें सबसे पहले कौन सा कॉलम फिल करना होगा जो तीनों में मेन है। तो मेन पोर्शन तो ये है हमारा, कॉमन पोर्शन तो ये है, मेन नहीं सॉरी, जो कॉमन पोर्शन है तो ये हमारा ये है, जो तीनों सब्जेक्ट है ये फिल कर दिया। फिर जो जिसके पास मैथ और फिजिक्स है वो कितने हैं यहाँ से 9 है, तो ये 3 यहाँ पे आ गया, तो ये 6 फिल कर दिया। फिर जिसके पास मैथ्स और केमिस्ट्री है वो कितने हैं 5 है, 3 यहाँ पे आ गए, तो यहाँ पे 2 फिल कर दिया। अब जिसके पास फिजिक्स और केमिस्ट्री है वो कितने हैं 4 है, 3 यहाँ पे आ गया, तो 1 फिल कर दिया। ठीक है। अब टोटल मैथमेटिक्स स्टूडेंट 15 थे, तो ये एम का सेट है, तो ये इसके अंदर इंक्लूड है। 6 + 3 9 प्लस में 2 11 टोटल 15 करने हैं, तो यहाँ पे कितने करेंगे 4 ऐड कर देंगे। यहाँ से इसमें 2 इसमें 5। फिर इन क्वेश्चंस का आंसर हम इजीली वेन डायग्राम से दे सकते हैं। नाउ लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 16। A market research group conducted a survey of 2000 consumers and reported that 1720 consumers like product P1। ऐसा हमने एक क्वेश्चन पहले भी किया है। एंड 1450 consumers like product P2। what is the least number, हमें क्या बताना है least number that must have like both the products, यानी कि जो दोनों प्रोडक्ट्स को लाइक करते हैं। देन यहाँ पे U सेट मान लेते हैं, let U be the set of total consumers surveyed। ठीक है। N of U की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2000। A be the set of consumers who liked product P1। जो P1 प्रोडक्ट को लाइक करते हैं वो कितने हैं यहाँ से N of A की वैल्यू है 1720। B be the set of consumers who like product P2 मीन्स N of B की वैल्यू है 1450। नाउ यूजिंग फॉर्मूला N of A यूनियन B किसके इक्वल होता है N of A प्लस N of B माइनस N of A इंटरसेक्शन B। तो यहाँ से इनकी वैल्यू पुट कर देंगे हम, कितनी है 1720 प्लस में 1450 माइनस
एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये कितना आ गया 3170 माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। और वी नो दैट एन ऑफ ए यूनियन बी किससे लेस होगा, लेस देन इक्वल टू एन ऑफ यू, टोटल नंबर ऑफ कंज्यूमर्स सर्वेड। तो ये कितने हैं 2000, ये कितने हैं हमारे पास 2000। तो यहाँ से वैल्यू पुट कर देंगे एन ऑफ ए यूनियन बी लेस देन इक्वल टू 2000। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन ऑफ ए यूनियन बी, यहाँ से कितनी आई है 1370 माइनस में एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी लेस देन इक्वल टू 2000। 3170 माइनस 2000 लेस देन इक्वल टू, ये उधर लेके गई एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी किससे ग्रेटर देन इक्वल टू आ गई यहाँ से 1170। ठीक है। हु लाइक प्रोडक्ट, ये क्या आ गए नंबर ऑफ कंज्यूमर्स हु लाइक प्रोडक्ट बोथ प्रोडक्ट्स P1 एंड P2 एटलीस्ट कितने आ गए 1170। तो यहां से लिख देंगे लीस्ट नंबर ऑफ कंज्यूमर्स हु लाइक प्रोडक्ट P1 एंड P2 कितना आ गया ये 1170। कितने आगे जो प्रोडक्ट P1 एंड P2 को क्या करते हैं लाइक। तो यहाँ से हमारे पास कितने आगे स्टूडेंट यहाँ से 1170। एक बार फिर से देखो U हमने ऐसा सेट मान लिया जिसके अंदर टोटल नंबर ऑफ कंज्यूमर सर्वे किए गए हैं, एन ऑफ यू की वैल्यू है 2000। ऐसा इक्वेशन हमने 1-2-3 पहले भी किया था। ए सेट मान लिया जो प्रोडक्ट P1 को लाइक करते हैं, एन ऑफ ए की वैल्यू, एन ऑफ बी की क्या है 1450। अब यूजिंग फॉर्मूला एन ऑफ ए यूनियन बी, ये किसकी वैल्यू आ गई यहाँ से 1370 माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। और वी नो दैट एन ऑफ ए यूनियन बी किससे लेस होगा, टोटल नंबर ऑफ कंज्यूमर सर्वेड कितने हैं वो 2000, तो इससे लेस होगा। इसकी वैल्यू ये कितनी आ गई थी, ये पुट कर दी। तो यहाँ से एन ए इंटरसेक्शन बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1170 आगे, जो दोनों प्रोडक्ट्स को लाइक करेंगे वो कितने आगे टोटल नंबर ऑफ कंज्यूमर्स 1170। ओके स्टूडेंट, कंप्लीट हो गया हमारा फर्स्ट चैप्टर सेट्स। अगर यहाँ तक आपको कोई भी प्रॉब्लम है किसी भी एक्सरसाइज में तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक्स एवरीवन।